विंध्य की माटी के सपूत चुरहट से निकलकर देश की राजनीति के क्षितिज पर अपना कीर्तिमान स्थापित करने वाले कुंवर अर्जुन सिंह की आज पुण्यतिथि है। सर्वहारा वर्ग के हितैषी और उनके द्वारा किए गए काम आज भी उसी रूप में खड़े हुए हैं। कुंवर अर्जुन सिंह को विंध्य और मध्य प्रदेश के लोग दाऊ साहब के नाम से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के यक्ष में खड़े होकर अर्जुन सिंह ने जो काम किए हैं वो आज भी उतने ही खरे हैं। कुंवर अर्जुन सिंह ने कभी भी सांप्रदायिकता और प्रतिक्रियावादी ताकतों से समझौता नहीं किया, चाहे उन्हें इसका कितना भी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा हो। अर्जुन सिंह का कहना था कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ों का कल्याण सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही संभव है। कुंवर अर्जुन सिंह की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत किसी दल के सहारे नहीं बल्कि अपने स्वयं के व्यक्तित्व से शुरू हुई। वर्ष था 1952। तत्कालीन विंध्य प्रदेश के चुरहट में जवाहरलाल नेहरू चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जहां मंच से उन्होंने अर्जुन सिंह के पिता राव शिव बहादुर सिंह को विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित किया था। किंतु चुरहट से रीवा पहुंचने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने फिर घोषणा कर दी कि चुरहट से मेरे पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है। उसके बाद भी राव शिव बहादुर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, जिसका अर्जुन सिंह पर गंभीर असर हुआ और वे स्वयं के व्यक्तित्व से राजनीति के मैदान में कूद पड़े। फिर कभी अर्जुन सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। युवावस्था की दहलीज पर कदम रख चुके अर्जुन सिंह अपने पिता की बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुरहट की हार के बाद राजनीति की ओर सक्रिय हो चले थे। वर्ष था 1957। अर्जुन सिंह कांग्रेस का टिकट लेने को तैयार नहीं हुए और कांग्रेस से अपनी हार का बदला लेने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी बतौर चुरहट विधानसभा चुनाव में उतरे, जहां सोशलिस्ट के गढ़ को ढहाते हुए कांग्रेस से अपने पिता के अपमान का बदला लेते हुए वे विधायक निर्वाचित हुए। उस समय कांग्रेस के संदर्भ में कहा जाता था कि यदि कांग्रेस किसी को भी टिकट दे दे तो उसकी जीत पक्की है। अर्जुन सिंह कांग्रेस की इस मिसाल को तोड़ने में सफल रहे और चुनाव जीते। वर्ष 1961 में मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक विधायक को अपनी संपत्ति का सत्यापन कर विधानसभा पटल पर रखी जाए। इस प्रस्ताव के समर्थन में कुंवर अर्जुन सिंह द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा गया। अर्जुन सिंह के पत्र से नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अर्जुन सिंह को दिल्ली बुला लिया, जहां बंद कमरे में उनके साथ काफी देर तक चर्चा हुई। इस मुलाकात में अर्जुन सिंह प्रभावित होकर बाहर निकले और कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी। अर्जुन सिंह का सियासी सफर आगे बढ़ रहा था। वर्ष 1977 में कांग्रेस अल्पमत में आ गई और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिससे मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रतिपक्ष कांग्रेस के द्वारा अर्जुन सिंह को बनाया गया। अर्जुन सिंह ने विपक्ष की भूमिका का जिस बुद्धिमत्ता से निर्वहन किया, भारतीय राजनीति में उसके समान दूसरे नेता प्रतिपक्ष में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। 3 वर्ष के नेता प्रतिपक्ष कार्यकाल में उन्होंने सरकार को ऐसा घेरा कि तत्कालीन प्रदेश सरकार को 3-3 मुख्यमंत्री बदलने को मजबूर होना पड़ा। कैलाश जोशी, वीरेंद्र सकलेचा और सुंदरलाल पटवा इसमें शामिल थे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। बात 1988 की है, जब पंजाब में फैले आतंकवाद को मिटाने के लिए अर्जुन सिंह को राज्यपाल बनाकर भोपाल से चंडीगढ़ भेजा गया। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल से समझौता कराकर अपने मिशन में सफल होकर अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश लौटे। उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक बनना जरूरी था। खरसिया की सीट उनके लिए खाली कराई गई। उपचुनाव दिलचस्प हो गया। श्यामाचरण और विद्याचरण शुक्ल का छत्तीसगढ़ में दबदबा था। अर्जुन सिंह की खरसिया से उम्मीदवारी को उन्होंने अपने गढ़ में एक चुनौती के रूप में लिया, लेकिन अर्जुन सिंह तमाम चुनौतियों के बीच योद्धा की तरह लड़े और दिलीप सिंह जुदेव को चुनाव हराकर मुख्यमंत्री बने। बाद में अर्जुन सिंह यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बने और कई बड़े महत्वपूर्ण काम भी किए। दक्षिणपंथी ताकत हमेशा उन्हें अपना सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु समझती रही, लेकिन ऐसे कई बड़े राजनेता हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुंवर अर्जुन सिंह के सार्वजनिक और व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए राजीव गांधी द्वारा अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। उस समय पंजाब की हालत अत्यंत दयनीय थी।
राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल उन्हें परास्त करने के लिए बनाया गया था। उन दिनों पंजाब में गदर मारपीट मची हुई थी, किंतु अर्जुन सिंह के माथे पर चिंता की लकीरें नहीं देखी गईं। अर्जुन सिंह की राजनीतिक विरासत उनके बेटे अजय सिंह संभाल रहे हैं। अजय सिंह मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। अर्जुन सिंह विंध्य और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए दाऊ साहब नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके किस्से उनके समर्थक आज भी सुनाते हैं तो उसी दौर की बातें होती हैं जब अर्जुन सिंह ने तमाम वो बड़े काम किए हैं। सर्वहारा वर्ग के लिए उनकी जो सोच थी, उसी सोच को उन्होंने हमेशा अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने पुत्र अजय सिंह से आगे बढ़ाने की गुजारिश की थी। कोशिशें जारी भी हैं, लेकिन अर्जुन सिंह जिन्होंने चुरहट से निकलकर देश की राजनीति में अपनी एक मजबूत दखल रखी, आज उनकी पुण्यतिथि है। सादर नमन।